हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मात्र छाया जीएस एकेडमी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बात करें, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स यूट्यूब में तुरंत ही जाइए और सर्च कीजिए मात्र छाया जीएस एकेडमी। और फ्रेंड्स वहां से जब आप मात्र छाया जीएस एकेडमी सर्च करेंगे तो ये फ्रेंड्स मात्र छाया जीएस एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको तुरंत ही यूट्यूब में मेरा नाम आ जाएगा और चैनल का नाम आ जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी जो कंटेंट पड़ा हुआ है आप उसमें स्टडी करना शुरू कर दीजिए। और बहुत ही जल्द ही जो बात करें लेखपाल और वीडियो और बात करें यूपीपी के जो एग्जाम होने वाले हैं तो बेस्ट ऑफ लक, लग जाइए। और हम भी यहाँ से आपके लिए कंटेंट ऐसा लेके चुन के आएंगे जहां सिलेक्टेड आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत फायदेमंद हो। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बायोलॉजी की। और बात करें एक बार फिर से फ्रेंड्स, अगर जो आप फ्रेंड्स मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र छाया @33 सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम से। और अगर जो पीडीएफ पानी है डिस्कशन की, सारी क्लास की थ्योरी की और बात करें जो एसटी की तो आपको जो मिलेगी टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में सर्च करेंगे मात्र छाया जीएस। और अगर जो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर से मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8543944626 से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है आज ये है फ्रेंड्स बायोलॉजी का टॉपिक है। बायोलॉजी, अब बायोलॉजी की हम फ्रेंड्स बात करें, बायोलॉजी जीव विज्ञान कहते हैं। यहीं से बात हम करेंगे कि बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अब बायोलॉजी यहीं से आपको स्टार्ट हो गई क्लास। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। या फिर इसकी थ्योरी की थोड़ी सी बात करें तो लिखा है कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान, इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी वो है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और प्लस लॉजी। बायो का मतलब है जीवों पर, ये शब्द लिखा हुआ है। बायो मतलब जीवन और लॉजी माने होता है अध्ययन। जीवन का अध्ययन करना ही क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे इसके, अब बात करें थोड़ा सा। अब बहुत कई बार पूछा जाता है कि बायोलॉजी के पिता कौन है, मतलब बायोलॉजी के पिता कौन है, या बात करें कि पापा कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अगर जो आपसे पूछा जाता है तो आप अरस्तु लगाएंगे। और अरस्तु की बात करें, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है अरस्तु को। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि अरस्तु को बायोलॉजी और फादर, बायोलॉजी के और जूलॉजी के फादर कहा जाता है। अब फ्रेंड्स बात करें हम अरस्तु के कभी गुरु को, अगर जो आपसे पूछ ले कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। अब प्लेटो कौन थे, तो यूनान के एक दार्शनिक थे, ये अरस्तु के गुरु हैं। और प्लेटो के गुरु मतलब अरस्तु के गुरु कौन है, अरस्तु के गुरु है प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन है, तो सुकरात हैं। ये सुकरात हैं। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन था, अरस्तु का शिष्य था अलेक्जेंडर, सिकंदर का है या सिकंदर महान का है। तो यहां से भी आपको एक क्वेश्चन ये भी पता चल गया कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है, ये थोड़ा सा फ्रेंड्स ये ईयर जो है थोड़ी यहाँ पे वो हो गई है, थोड़ी ईयर हम दिखाने की कोशिश करें, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ, अब फ्रेंड्स जीव विज्ञान लिखा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क और ट्रिवेसन ने किया। ठीक है। अब लैमार्क और ट्रिवेसन ने किया, ट्रिसेस, ये ट्रिबिसेस है
और इन्होंने 1802 में है जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये बात हो गई हमारी थोड़ी सी बायोलॉजी की। अब बात करते हैं आगे। हाँ, आज हम फ्रेंड्स जो बात करने वाले हैं, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब फ्रेंड्स एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, या सीधे सीधे बात करें, आज हम बात करेंगे हार्मोन्स की। अब हार्मोन्स क्या हैं? तो अब यहीं से सीधे सीधे आपको पता चलता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये पार्ट 1 हमारा लेसन है, जहां से बहुत सारे चांसेस बनते हैं एग्जाम के, इसीलिए हमने इसी को स्टार्ट किया है, जिसमें हम हार्मोन्सों की बात करेंगे, बॉडी डेवलपमेंट की। तो बात करें एंडोक्राइन सिस्टम, तो अंतःस्रावी प्रणाली है। अब ये अंतःस्रावी प्रणाली क्या है? छोटे अंगों की एकीकृत प्रणाली है, और जहां से हार्मोन्स जो हैं निकलते हैं। ठीक है, अब जिससे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ठीक है, अब हार्मोन्स क्या हैं? फ्रेंड्स हार्मोन्स क्या हैं अगर जो पूछ ले कभी, तो हार्मोन्स वो हैं जो हमारे जीवन में या माइंड में कुछ ना कुछ हमारे बदलाव पैदा करते हैं। लिखा भी है, शरीर के विकास, यौवन और ऊतक क्रियाओं को और चित्त मूड को जो बदल दे, वही जो है हार्मोन्स हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम फादर ऑफ एंडोक्राइन। ये एंडोक्राइन की जो है किसने खोज की? फादर ऑफ एंडोक्राइन पूछ ले आपसे तो थॉमस एडिसन ने है जो एंडोक्राइन सिस्टम की खोज की है। ठीक है फ्रेंड्स, थॉमस एडिसन ने है एंडोक्राइन की खोज की। अब ग्लैंड है फ्रेंड्स, ग्लैंड बात करें या ग्रंथियां बात करें, तो ग्रंथियां जो हैं हम पढ़ेंगे 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी पढ़ेंगे? तो एक जो फ्रेंड्स पढ़ेंगे, अब देखो यहां पर लिखी है, एक लिखी है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो बाह्यस्रावी है, मतलब यहां से एंजाइम निकलेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यहां से जो निकलेगा, क्या निकलेगा? तो एंजाइम निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा जो है, ये वाला दूसरा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ये है, इसमें हार्मोन्स निकलते हैं, और हार्मोन्स जो हैं कहाँ जाते हैं? हमारे बॉडी में जाते हैं और ब्लड में घुल जाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स बॉडी में निकलेगा, हार्मोन्स जहां से निकलेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकला, तो ये काय में जाएगा? ब्लड में जाएगा, और बॉडी में कुछ ज्यादा परिवर्तन करेगा। और एंजाइम वो होते हैं कि एंजाइम एक जगह, इसमें लिखा भी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं ब्लड में जाते हैं, और जो एंजाइम निकलते हैं जैसे हमारे आंसू हैं, लार है और पसीना है, ये जाके नलिका से जाके एक जगह पर पहुंच के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब दोनों चीजें जो निकाल दे, अब ऐसी भी ग्लैंड एक है कि जो दोनों चीजें निकाल दी, एंडोक्राइन की काम भी करती है और एक्सोग्लैंड का भी काम करती है, तो ऐसी ग्लैंड को हम मिक्स ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। और एक बार फिर से फ्रेंड्स, अगर जो मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं मांगे। अब ये है फ्रेंड्स, अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें से हार्मोन्स निकलेंगे। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, अंतःस्रावी, और इसी ग्लैंड की बात करेंगे जो सीधे सीधे हार्मोन्स निकलेंगे, ब्लड में जाके कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये है, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस के बाद में है होती है। बात करें हमारा जो सर है, इसी के अग्रज भाग में या आगे वाले हिस्से में, जो बात करें आगे वाले हिस्से में, यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस पाया जाता है, और हाइपोथैलेमस से ही जुड़ी हुई एक ग्लैंड है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन्स डेवलप होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक हार्मोन्स हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वहीं से एक पीनल ग्लैंड है, वहां से भी हार्मोन्स निकलता है, इसको भी पढ़ेंगे।
एक थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड बात करें फ्रेंड्स, ये जो है जहां से मैं बोल रहा हूं यहीं पर ये ग्लैंड होती है, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे। फिर ये थाइमस ग्लैंड है जो हमारे अब सर से शुरुआत की है, गले से नीचे भी है, चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर, तो ये थाइमस ग्लैंड होगी। ठीक है, ये चेस्ट वाली जो है थाइमस ग्लैंड होगी। अब फिर चेस्ट के नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स ये जो है हमारे किडनी की बात करेंगे तो ये वाली जो पैनक्रियाज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और पैनक्रियाज के बाद एंड्राइन ग्लैंड है, ये वाली बात करेंगे किडनी की, ये लीवर की है। और फिर बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन की, ये टेस्ट्रिक है। और लेडीजों की बात करेंगे ओवरी की। बहुत डिटेल से बात करेंगे और पूरी क्लास आप प्लीज मिस ना करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इतनी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है कि बहुत ज्यादा होगी, आपको मजा आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे स्ट्रक्चर हो गया है। अब देखो यहीं से शुरू होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स हमारे शरीर में ही बनते हैं, हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं, हम इनको बाहर से नहीं ले सकते। या बात करें इंजेक्शन लगवा लें या कुछ करवा लें, तो हार्मोन्स जो है हम बाहर से नहीं ले सकते। ये हमारे बॉडी में बनते हैं और बॉडी से किस में जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। ये लिखा हुआ है कि बाहर से नहीं ले सकते। खोज इनकी किसने की, हार्मोन्स की खोज किसने की, तो हार्मोन्स की खोज बेलेस ने और स्ट्रिंगलिंग ने की है, 1903 में की है। ठीक है फ्रेंड, अब सबसे पहला खोजा गया हार्मोन्स, सबसे पहला हार्मोन्स खोजा गया गाय के बछड़े की आंत में खोजा गया था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे खाजा लिखा है, खाजा की जगह फ्रेंड्स खोजा होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक, इसके लिए सॉरी आपको। फ्रेंड्स बात करें सबसे पहला अगर जो खोजा गया तो गाय के बछड़े की आंत में खोजा गया, जिसे जो है सिक्रेटिन नाम दिया गया। ठीक है, ये पहला हार्मोन्स था, 1903 में खोजा गया। सिक्रेटिन गाय के बछड़े की आंत में खोजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ फ्रेंड्स यहीं पर है, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दें, आप इसे समझ सकें। हाँ, अब यहां तक हो गया, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा बस। अब फ्रेंड्स अब यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड, अब इंडोक्राइन सिस्टम में ही इसके अंतर्गत आते हैं 7-8 ग्लैंड जो अभी डिस्कस की थी। अब इसी में आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है, तो आपको पता कि शरीर के, सर के या माइंड के अग्रज भाग में या आगे वाली दिशा में जो है हाइपोथैलेमस से लगी हुई ग्लैंड है, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। लिखा भी हुआ है पीयूष ग्रंथि का है, यह मस्तिष्क के तल के हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करें, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब मास्टर ग्लैंड फ्रेंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से जो जो हार्मोन्स निकलते हैं ये पूरी बॉडी को ही मतलब डेवलप करते हैं, पूरी बॉडी यहीं से चलती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और सबसे छोटी ग्लैंड है जो हार्मोन्स निकालती है। देखो ये लिखा भी हुआ है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। साइज इसकी जो है मटर के दाने होती है, मटर का दाना आपने देखा ही होगा, मटर के दाने की तरह होती है। और 0.6 ग्राम जो है इसका वेट हो चुका है पिट्यूटरी ग्लैंड का या पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, हार्मोन्स निकालने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है, मैंने ये तो आपको बता ही दिया था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। अब हाइपोथैलेमस, थोड़ा सा हमने बात करें कि बात की थी मैंने हाइपोथैलेमस की, जो माइंड के अग्रज भाग में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस क्या है, अब ये हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट है कि डेथ हो जाती है तो ये हाइपोथैलेमस ही काम करना बंद करता है, जिसलिए बॉडी ठंडी पड़ जाती है, टेम्परेचर का काम करता है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है, हमको पता चलता है कि मृत्यु हो गई। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करें हाइपोथैलेमस, ये हमको देखो गर्मी का एहसास कराएगा। अभी पंखा चल ही रहा है, अगर जो फ्रेंड्स इसे बंद कर दूं तो मुझे पसीना आ जाएगा, तो हाइपोथैलेमस मेरा काम करेगा और ये मुझे गर्मी का एहसास कराएगा।
और जब मुझे अभी पंखा चल रहा है तो हल्की सी मुझे सर्दी जो महसूस हो रही है, तो ये भी जो मेरा काम कर रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बात टेम्परेचर का है, सर्दी भी बताएगा और गर्मी भी बताएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स हमको भूख लगती है तो भूख पेट में लगती है, लेकिन हमारे माइंड से कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है कि भूख लगी है, कुछ खा ले। ठीक है। अब कुछ खा ले, भूख लगी है, ये मैसेज जो आता है हाइपोथैलेमस से आता है। ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स प्यास लगी है। अब प्यास लगी है तो प्यास के लिए भी जो है कहां से आता है कि ये भी पानी पिया जा रहा है, तो ये भी जो है हाइपोथैलेमस से ही आता है। ठीक है फ्रेंड। सर्दी गर्मी टेम्परेचर का, भूख प्यास जो है इसका भी करेगा। और हाँ, अब यहां से बात करते हैं लव की। अब थोड़ा सा किसी को देख के खिल जाना या किसी को देख के जल जाना। अब कभी आप सफर में चल रहे हैं, आपके सीट में कोई बैठी हुई है मोहतरमा, या फिर बात करें कोई मोहतरमा नहीं, या फिर कोई सामने सीट में भी कोई बैठा है, या फिर हम चल रहे हैं, थोड़ा सा नजारा देख लिया, तो हमारे दिल में जो है एक जो हल्कापन आता है, खुशी महसूस जो होती है। अब वो किस कारण होती है, तो फ्रेंड्स वही जो है हाइपोथैलेमस ही काम करता है, जो हमको बड़ा सुकून सा देता है। अब मैं ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं तो आप कहेंगे कि कुछ गलत नहीं है फ्रेंड्स, ये हकीकत है। अब बात करते हैं हेट। अब फ्रेंड्स किसी से आप नफरत करते हैं, आपका ईश्वर ना करे जिसका मतलब संबंध बना हुआ है किसी के साथ में, अगर जो वो टूट जाए और फ्रेंड्स वो आपके सामने अचानक आए, तो आप एकदम जल जाएंगे और बहुत ज्यादा एकदम क्रोधित हो जाएंगे। तो वो जो जलना होता है या हेट होता है, किसी के प्रति हमें बहुत ज्यादा घृणा होती है, तो वो भी हाइपोथैलेमस का काम करता है। तो ये लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद हाइपोथैलेमस जो है आधा घंटा के बाद काम करना बंद करता है, तो बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। ठीक है। ईश्वर करे फ्रेंड्स आपका ये कभी ना डिस्टर्ब हो। अगर जो कभी ये हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हुआ, तो फिर कहते हैं कि मेमोरी गई और गुल हो गई, मतलब पागल होना, हाइपोथैलेमस का काम करना बंद होना होता है, जहां से व्यक्ति पागल पड़ जाता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स बात कर रहे हैं ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है फ्रेंड्स ये कहां से निकल रहा है, तो ये भी है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की बात करें, देखो लिखा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो बनता है ये फ्रेंड्स प्रोटीन से बनता है। ठीक है। और इसका और भी नाम क्या है? पाइटोसिन नाम है, पाइटोसिन व सिंटोसाइनॉन। सिंटोसाइनॉन भी कहें तो ऑक्सीटोसिन, पाइटोसिन कहें तो भी ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑक्सीटोसिन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करें फ्रेंड्स इसको क्या क्या कहा जाता है और ये कहां पर काम आता है, अब यहां से हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स इसे लव हार्मोन्स कहा जाता है। अब लव हार्मोन्स हमने तो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस पढ़ा था, लेकिन यहीं से पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन्स निकलता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को लव हार्मोन्स कहा जाता है। अब देखो किसी के प्रति सामने वाले की खूबसूरती देखकर हमारे दिल में धक धक जो होता है या थोड़ा सा सुकून होता है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है बॉडी में रिलीज होने लगता है। ठीक है। अब बात करें किसिंग की। अब किसिंग की फ्रेंड्स हम बात करें, अगर जो वैसे नॉर्मली देखा जाए, हमारी एज काफी है या फिर आपकी भी, तो किसी महिला के प्रति पुरुष का अट्रैक्शन होना या किसिंग करना या किसी लड़की के लड़का को किसिंग करना, यही हार्मोन्स है जो रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जब दो व्यक्ति आपस में किस करते हैं। ठीक है। या फिर सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है माँ द्वारा बेटे को बार बार चुम्बन लिया जाना। माँ होती है बेटे को पूरे शरीर चूमती है, तो क्यों कारण चूमती है? यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है और माँ जो है बार बार चुम्बन करती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसका और कहाँ मतलब थोड़ा सा कार्य होता है। इसका होता है
लेबर पेन में। अब देखो ये लिखा है इजी टू बर्थ। इजी टू बर्थ वहां होता है लेबर पेन। लेबर पेन वो स्थिति है जहां पर गर्भ धारण होता है, या फिर बात करें जब कोई महिला मां बनने वाली होती है तो उसे लास्ट में जब लेबर पेन अंतिम दिन होता है तो उसे बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और कहीं ना कहीं बच्चा अगर जो नहीं जन्म होता है, थोड़ा प्रॉब्लम आती है, दर्द ज्यादा होता है, तो नर्स क्या करती है, एक इंजेक्शन दे देती है। जब नर्स एक इंजेक्शन लगा देती है तो पूरी बॉडी में जो बात करें ये ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन होता है, जिससे लेबर पेन, ये बात करें नीचे वाला हिस्सा किसी लेडीज का खुल जाता है और बच्चा जो है आसानी से बाहर निकल आता है। इसीलिए इस इंजेक्शन को क्या कहा जाता है, इजी टू बर्थ भी कहा जाता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें इसका जो और कहाँ कार्य होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का होता है गाय से दूध निकालना, मतलब जानवरों का जो दूध निकाला जाता है तो यही इंजेक्शन लगाया जाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन ही लगाया जाता है जहां पर गाय जो है दूध देने लगती है। ठीक है। इसीलिए मिल्क इंजेक्शन कहें या इजी टू बर्थ इंजेक्शन कहें, ये भी होगा। अब मुर्गी, इसका जो वेजिटेबल में बात करें, सब्जियों में और पोल्ट्री फार्म में भी इसका यूज होता है, जहां पर छोटे छोटे मुर्गी के बच्चों को ये इंजेक्शन दिया जाता है और वो कुछ दिन में बहुत ही डेवलप कर जाते हैं। उनका वजन बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब सब्जी के लिए मैंने बता दिया, तो आपने बहुत सुना होगा लौकी या तरोई में है जैसे, तो ऑक्सीटोसिन का जो हो गया कार्य किसमें है, तो एक तो सबसे पहले ऊपर से बात अभी दोबारा करेंगे, लेकिन बात करें वेजिटेबल में, तो लौकी को या तुरई को जो है थोड़ा सा इंजेक्शन एक बूंद में बाल्टी में कुछ किया जाता है, फिर दिया जाता है, तो वो है रातों रात बढ़ती है। ठीक है। ज्यादा देने से अंदर का जो बात करें जो पल्स होता है, वो पल्प जो होता है गल जाता है। ठीक है। अंदर का पल्प जो है गल जाता है, इसीलिए सूख जाता है। ऊपर हरा रहेगा लेकिन पल्प जो है गल जाएगा, इसीलिए थोड़ा दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, वेजिटेबल में होता है, पोल्ट्री फार्म में होता है। बात करते हैं गिद्धों के विलुप्त होने का कारण। अब फ्रेंड्स गिद्धों का जो विलुप्त होना है, कहीं ना कहीं गिद्धों ने किसको खाया, वो खाया जानवरों को, और जानवरों को दिया क्या जा रहा था, ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा था, बड़ी तेजी के साथ दिया जा रहा था। इसीलिए गिद्धों के विलुप्त होने का कारण क्या है, तो ऑक्सीटोसिन को ही माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम बात करें ये ऑक्सीटोसिन ज्यादा लेने से, अब क्यों हमारी गवर्नमेंट ने बात करें 2015 या 2005 की बात है, इसे बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जहां पे इसे बैन कर दिया इस इंजेक्शन को, क्योंकि इसका दुरुपयोग ना हो और इसे आसानी से लोगों को प्राप्त ना हो। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन ज्यादा दूध पीने से, ऑक्सीटोसिन का मुर्गी खाने से या सब्जी खाने से हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस इंजेक्शन का। तो बॉडी में जो कैंसर पैदा करता है उसे जो है उसे जो कहते हैं कैरिनोजिन कहते हैं। ठीक है। कैरिनोजिन कहते हैं उसको, जो हमारे बॉडी में जो है कैंसर का कारण बनता है। ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, इसे कार्किनोजन कहते हैं। ठीक है। कार्किनोजन, कभी भी क्वेश्चन आए, अभी एक आया था पैड में आया था, कार्किनोजन क्या है, बॉडी में कैंसर का कारण जो होता है उसे कार्किनोजन कहते हैं। ये लेड के कारण होता है, और लेड जो मैगी में आपने सुना होगा, मैगी बैन हो गई थी, इसी कारण हुई थी कि कहीं ना कहीं वो कैंसर पैदा करने वाले तत्व उसमें पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं कि ये हो गया, अब कैंसर के, अब ये सॉरी कैंसर तो हो ही गया, प्रसव के दौरान ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें जब बच्चा जन्म होता है, वही फिर बात आ गई, जब बच्चा का जन्म होता है तो माँ को डिलीवरी के बाद बहुत सारी ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग रुक नहीं सकती है, तो इसका एक तरीका है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए।
अब कह दें कि डॉक्टर नहीं रोक पा रहे, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, माँ की डेथ भी होने वाली हो, तो ये कारण जो है, ये माँ जो है बच्चे को अपना दूध पिलाएगी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा तो ये ब्लीडिंग को जो है बंद कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्लीडिंग को बंद कर देगा तो इसे और क्या नाम दिया जाएगा, लाइफ सेविंग ड्रग भी इसे कहा जाता है। जब ये किसी की लाइफ बचाता है तो इसे लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम बात करें, फ्रेंड्स आज हमने बात की ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की बात की। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं बता दूं कि हमने जो ज्यादा नहीं फ्रेंड्स, यहीं पे हमने बात की ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन एक बार फिर से बताऊं कहां से आता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे, माइंड के अग्रज भाग पे। अगर जो आपने क्लास छोड़ी है तो आप पीछे से इसे देखिए, बड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग क्लास भी है, मजा भी आएगा। तो ऑक्सीटोसिन आता कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो माइंड के अग्रज भाग में, हाइपोथैलेमस के पास में है। ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है, तो इसे लव हार्मोन्स कहते हैं, किसिंग हार्मोन्स कहते हैं, इजी टू बर्थ हार्मोन्स कहते हैं, या दूध निकालने वाला इंजेक्शन, इजी टू बर्थ इंजेक्शन। वेजिटेबल में प्रयोग होता है, पोल्ट्री फॉर्म में यूज होता है, और गिद्धों का विलुप्त होने का कारण भी। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स इस क्लास को। और अगर जो फ्रेंड्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स बात करें हम, अगर जो और भी टॉपिक कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करना। ये फ्रेंड्स जो है हमारा, फिर से एक बार बात करें, अगर जो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब, तो बस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और क्लास देखने के लिए आपका थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स आज हमने एक जो कार्ड बनाया था, और यही जो है आजकल जो प्रचार भी हो रहा है, बहुत तेजी के साथ हो रहा है फ्रेंड्स। ये कार्ड है, थोड़ा सा ये विजिटिंग कार्ड भी होगा, और थोड़ा सा अब इसी का एड चल रहा है। और लखनऊ में बात करें, बहुत सारे जो जगह पर लगाया जा रहा है, कपूरथला हो गया, और भिटौली, मड़ियाओं और आसपास जो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तो आपको ये जो थोड़ा सा ऐड का प्रचार है यूट्यूब का, जिसमें आप सर्च देखो, फिर से लिखा है कि मात्र छाया जीएस एकेडमी और फ्री क्लासेस। इसमें कोई पेमेंट नहीं देना है, और आगे चल के जब ऐप बनेगा फिर तो उसमें पेमेंट वाली क्लासें आएंगी। लेकिन अभी आप इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आप इसी फ्री का जो बात करें तो लाभ उठा सकते हैं, और जब ऐप बनेगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब आप और हम लोग इस क्लास में जुड़ पाएंगे। तो जीएस क्लासेस मिलेंगी, फ्री जीएस क्लासेस फॉर वनडे एग्जाम के लिए, यूपी SSC, यूपीपी, और बात करें हाई कोर्ट, RO की अदर एग्जाम के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स बात करें तो इसी फिर से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स।